जो बैग्स है ना ये लिया, मैं उस वाले बेड में डालती हूँ जब तक। कैसे ऊपर होता है, इसमें डाल देते हैं ना पहले। इसमें जो गद्दे वद्दे रखे हैं ना इसको तो खिसका दे, या तो एक काम करते हैं इनको निकाल देते हैं यहाँ से, है ना, क्योंकि इसके अंदर है ना प्रॉपर ये सेट रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो इसमें जो ये गद्दे वगैरह रखे हैं ये ऊपर रख दे इस वाली में, काफी ज्यादा जगह है इसमें, तो इसमें आराम से आ जाएंगे। तो मुझे पकड़ाइए। हाँ सुन, मैं ऐसे रख दूंगी, नहीं तो मुझे पकड़ाती जा, कोई बात नहीं, ये तो गद्दे वद्दे है ना, ये मम्मी कर लेगी अपने आप। कुछ तो फायदा हुआ लंबी हाइट होने का। ये लड़का मुझे बिल्कुल काम नहीं करने दे रहा। तू एक थप्पड़ की क्या चाहते हो आप? हेल्प तो कर नहीं रहे आप मम्मा की, परेशान कर रहे हो बस। मैं बैठी हूँ ना इसलिए यहाँ पे बोल रहा है मैं भी आके बैठूंगा। बाहर निकल जा बेटा, इसको दबा। मैं कल से वेट करी थी तुम्हारा कि तुम आओगे, उसके बाद करेंगे। कैसे होगा ये? अब पहले ना इसमें वायु की जमा देते हैं, ठीक है। वायु की अलमीरा तो हो गई प्रॉपर्ली सेट। मैंने यहाँ पे इसके सारे समर क्लोथ्स लगा दिए हैं। ऊपर इसके थोड़े बहुत विंटर मतलब जो स्वेट शर्ट्स होती है ना वो है, और बाकी पजामाज वगैरह है। और इस वाले में मैंने इसके रख दिए सारे विंटर क्लोथ्स। अब बाकी जो भी आएंगे वो नेक्स्ट इसमें रखते रहेंगे। अब मुझे पता चल रहा है कि वाई यू नीड मोर क्लोथ्स नाउ। बाकी अब मेरे कपड़े हैं वो सारे उस वाले रूम में करते हैं अच्छे से सेट। सामान जमाते जमाते मैं अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ले आई थी। और ये मेरी एपेक्स में व्हेन आई वाज डूइंग माय MBA, तो उसके बाद में जब नेक्स्ट बैच आया था उसके लिए ब्रोशर उन्होंने बनाया था। एंड इट वाज लाइक यू नो, मुझे उस टाइम पे इसकी इतनी अहमियत पता नहीं थी, लेकिन अब पता चल रही है कि कितना मैटर करता है। बट या थैंक यू सो मच एपेक्स फॉर ऑल द मेमोरीज। ये भाई साहब है ना मेरे पेटू में थे तब मैंने एक फाइल कैरी करी थी, इसमें मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तो हाँ, मैं आपको जितनी भी मॉम्स बनने वाले हैं या उनको एक सजेशन दूंगी कि एक फ़ाइल कैरी कर लो, उसमें तुम्हारे डे 1 से लेकर जितने भी टेस्ट वगैरह सोनोग्राफी या व्हाटएवर जो भी होता है ऐसे कैरी करके रखो, सो दैट तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आए। दैट्स बहुत अच्छी चीज़ है। चल रहे हैं शांति। हाय गाइस, थोड़ी बहुत हमने अनपैकिंग करी है और अभी पापा का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को गांव में कहा था कि घी के लिए, तो पापा बोल रहे हैं वहाँ से जाके घी उठा के लिया। उनको लेट हो जाएगा आने में, तो कह रहे हैं कि जाके लिया, क्योंकि उनको मैं रोज़ घी लेती हूँ ना मॉर्निंग में, तो वो कह रहे हैं जाके वहाँ से लिया, क्योंकि यहाँ पे ना अमूल का आता है तो वो इतना सही नहीं होता लेना, जो घर का होता है ना वही लेना चाहिए। तो मैंने पापा को कल बोल दिया था, तो उन्होंने कह दिया था एक अंकल है हमारे गांव में उनको, तो एक बार वो भी देख के आ जाते हैं और वो कुछ सामान वामान देंगे, वो भी ले आते हैं उनसे। इस बहाने इसकी आउटिंग भी हो जाएगी थोड़ी बहुत। और वायु मान जा प्लीज मान जा, गियर चेंज कर देता है बैठा ही। तो बस मैं इसी वजह से फिर जा रही थी कि मुझे लगा एक बार थोड़ी बहुत इसकी आउटिंग भी हो जाएगी। और पास में ही है, बाकी कल से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर जिम वगैरह सारी चीज़ें। अभी आज मैंने जो अनपैक करने थे सामान वो कर लिए हैं, मतलब वायु की प्रॉपर अलमारी सेट हो गई। मेरे कपड़े तो वहाँ भी सेट नहीं होते, तो यहाँ भी नहीं होने वाले। यहाँ मैं ऐसा करूँगी जो मुझे चाहिए डेली रूटीन के वो मैं कर दूँगी, बाकी पहुँचा दूँगी ऊपर नीचे रख दूँगी कहीं भी, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा कपड़े हैं यार। मैं एक ही सजेशन दूंगी सारी लड़कियों को, कपड़ों पे पैसे वेस्ट मत करो गर्ल्स। मैंने बहुत करे हैं यार, बहुत ज़्यादा। मैं रिग्रेट करती हूँ अब, क्योंकि मैं इतने सारे अभी मैंने चेक किया ना, इतने टैग लगे हुए कपड़े हैं जिन्होंने मैंने पहने भी नहीं उनको। तो बस यही है, चलते हैं और थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ गाँव।
जहाँ से हमारे घी आता है और अनाज आता है। I request everyone, please hate और negativity spread मत करिए। मैं वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि I want to make it, I want to earn, I don't want to spread any kind of negativity towards anyone। कुछ भी मत बोलो किसी को भी, प्लीज़ स्टॉप डूइंग ऑल दीज कमेंट्स। अगर ये कमेंट कंटिन्यू रहे तो फिर मुझे वीडियोस बनाना बंद करना पड़ेगा और मेरा इकलौता इनकम सोर्स जो है वो चला जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ किसी को कुछ भी मत बोलो। ये अच्छा रहेगा मेरे फ्यूचर के लिए भी और सामने वाले के लिए भी। मैं नहीं चाहती कि किसी की लाइफ में वो प्रॉब्लम्स आए जिनसे मैं गो थ्रू हो रही हूँ। बस अब जो हो रहा है होने दो एंड प्लीज़ बी विथ मी एज माई सपोर्ट। मैं नहीं चाहती आप मुझे सपोर्ट करके किसी और को नीचा दिखाएं। तो बस इतना ही कहना था मुझे एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू। क्या बना रहे हो? शादी है लाडी की। वो पूरी अच्छा अच्छा, पीले रंग की पूरी। ये हल्दी डाल में आटा की हल्दी डाल। अच्छा, क्या बात है यार। आप खा लो ना खाना। बस बस। अच्छा, कुछ होगा आज फंक्शन आप लोगों फंक्शन में? नहीं है, वो हमारी कोई शादी हो रही है यहाँ, अच्छा उनके खाने के लिए। अच्छा, उनको खाने पे बुला रहे हो। सही है। आप ही खा लो। बस एक्चुअली ये गांव है, इसमें है ना यहाँ पे इनको मतलब देवनारायण भगवान जी को मानते हैं ये लोग। तो यहाँ पे कुछ है ऐसा रूल कि ये मिलावट नहीं कर सकते बिल्कुल भी और दूध नहीं बेचते, ये सिर्फ घी ही सेल कर सकते हैं। तो गुड। तो आप लोगों को ऐसा होता है ना कि दूध नहीं बेचते? हाँ, ना मिलावट कर सकते हैं, दूध नहीं बेच सकते हो, घी बेचते हो। सही है। मिलावट कर दिया तो शाम का ही दुआवे कौन बात हैं, मतलब कि अगर यहाँ पे मिलावट कर दिया ना तो फिर दूध नहीं देती गाय भैंस। अब कल फाट जाए दूध अपना अपने आप फट जाएगा। ये तो चमत्कार है ना। बाबा की चमत्कार है। हाँ, कौन मानने वाला है? गाँव बिल्कुल कंडम गाँव था। आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया गाँव। हाँ चलो आंटी, एक पूड़ी खाऊंगी मैं। एक ही है, दाल भी है। हमारे ना घी हमेशा यहीं से आता है, इसी गांव से। पापा ने बोला जा तू लेके आ इस बार। मैं तो बहुत टाइम बाद आई हूँ यहाँ पे, बहुत टाइम बाद। छोटे छोटे थे ना तब आते थे। तो बस आज इस बार ज़रूरत पड़ी ना घी की, तो फिर मैंने सोचा मैं आ जाती हूँ। अब घर पे ना अमूल वाला घी रखा हुआ था काफ़ी टाइम से ना, पापा ने मंगाया नहीं होगा इन लोगों से। तो पापा मम्मा कम ही खाते हैं क्योंकि वही कोलेस्ट्रॉल और उनको दिमाग में ऐसा हो चुका है कि घी नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब मैं समझाऊंगी उन्हें घी क्या मतलब क्या वैल्यूज़ रखता है घी और कितना खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। ये अलग स्टाइल की पूड़ी बना रहे हो आप काट के, और ईजी भी है कि एक बार बना दो और उसमें 4 पूड़ी निकल जाए, है ना? सही है। वो नहीं होता। हाँ, हम तो गोल 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 बनाते हैं सारी पूड़ियाँ। ये क्या है, लड़का है लड़की? हाय क्यूटी, क्या खा रहा है? मुझे खिला दो, बुआ को खिला दो। इन बांध लो पैड़ी चलो चलो चलो, इसको देख बंदर को। तो हमने ले लिया हमारा घी, अब चलते हैं घर पे। ये गाय का घी कितना येलो होता है ना। लक्षत थोड़ा अंधेरा ज़्यादा हो गया, अदरवाइज मैं आपको खेत पे भी लेके चलती जहाँ से हमारा अनाज आता है। पापा ने वो सीढ़ी पे दिए हुए हैं, मतलब कि हाफ वो रखते हैं और हाफ हमें दे देते हैं, तो वहाँ लेके चलती। लेकिन अभी अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया तो उन्होंने, अंकल ने मना कर दिया कि अभी रहने दो दीदी, आप दिन में आना कभी। तो बस फिलहाल अब चलते हैं घर पे और करते हैं डिनर की तैयारी। मम्मा पापा को लेट हो जाएगा, वो खाना खा कर आएंगे। तो मैं, वायु और हम लोग सारे आ गए यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि मम्मी पापा गए हैं बाहर, वो लोग खाना वाना खा के आएंगे। अब मुझे बनाना पड़ेगा घर पे खाना खा जाके। तो मैंने इसको बोल दिया कि मतलब एक काम कर, तू बढ़िया सी दाल बाटी खाते हैं, बहुत दिन हो गए राजस्थान में आए हुए और दाल बाटी खाए हुए। तो अब पहले खाएंगे दाल बाटी एंड देन उसके बाद में जाएंगे घर पे। हमारा सेटअप देख लो, बढ़िया खाट पे। हाँ बोलो। हाँ, हमारे आ गए हैं यहाँ पे प्याज और मिर्ची। तो मस्त बाटियाँ सेक रखी है, ये उसमें सिकती है उपलों में।
अच्छा, अब इनको कपड़े से पहले साफ करोगे, है ना? सही है। आ गई हमारी चटनी लहसुन वाली। इसको देखते मुंह में पानी आता है। अच्छा था खाना, लेकिन मुझे ज़्यादा भाया नहीं। पता नहीं, मतलब हो रहा है 2 दिन से ना, खाना भा ही नहीं रहा मुझे। सुबह में मैंने थोड़े से चावल खाए थे और अभी भी भा ही नहीं रहा। मतलब प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रही मैं मेरी। कल से करेंगे यार, वापस ध्यान देंगे खुद की बॉडी पे। अब बस चलते हैं घर पे और इस बंदर के लिए पराठा बनाऊंगी, घर जाके इसे खिलाऊंगी। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो वायु? क्या बोल रहे हो गुड्डा?